वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स। हमारा जो चैप्टर है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, वो हमें क्या डिफ़ाइन कराता है, क्या हमें बताता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जो जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं और लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसकी टेंडेंसी है रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लेके आना है तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, या कोई बॉडी मोशन में है उसको आप रेस्ट में लेके आने चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ यही बताता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करी, वो थी हमारी इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, हिंदी में इसको जड़त्व बोला जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है स्टूडेंट कि कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अगर मूव कर रही है तो वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, या मोशन में है तो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकती, रेस्ट में तो अपने आप मोशन में नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसी आधार पे हम बोलते हैं भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे कि जैसे ही कोई बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, या कोई बॉडी मोशन में, बस मान लीजिए मोशन में है और एकदम हम सडनली ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो हम आगे की ओर गिरते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई कार या बस जो शार्प टर्न लेती है तो हम एक साइड की ओर गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टडी करेंगे इनर्शिया एंड मास। देखिए, ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ गिवन सो फार illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. It is If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called its inertia. तो ये हम पिछली वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, अगर मूव है तो अगर वो उसको मूव करा रहे हैं और उसको मोशन में ही रखना है, ठीक है, वो मोशन में रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो अपने आप मोशन में नहीं आ रहा, अपने आप रेस्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, यही जो बॉडी की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या जितनी भी बॉडीज होती हैं उसका इनर्शिया सेम है। वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि एक खाली जो डिब्बा है उसको पुश करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो बॉक्स है वो बुक से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब एक खाली डिब्बा है उसको आप इजीली है पुश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके अंदर आप बुक्स भर देते हैं तो वो इतनी आसानी से पुश नहीं होता है। इसी तरह सिमिलरली इफ़ वी किक ए फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ़ द किक ए स्टोन ऑन द सेम साइज विद इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसको आप किक करते हो तो वो दूर चला जाएगा, लेकिन आप उसी साइज़ के एक पत्थर को अगर किक करते हो तो वो ऐसे मूव नहीं कर पाता है। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो, और ऐसा करने पर हमारे पैर में है चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ ए 5 rupee coin, if we use 1 rupee coin, we find that lesser force is required to perform the activity. मान लीजिए हम 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी बजाय अगर 1 रुपये का सिक्का रखेंगे तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा।
ठीक है, जो एक्टिविटी आपने देखा, एक कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है, उसके ऊपर आपने रुपया रखा, नीचे गिलास है नीचे, जब आप उसको कि आप जब उसको मूव कराते हो तो सिक्का वो है गिलास में गिर जाता है, मतलब जो आपका जो गत्ता है वो मूव कर जाता है, लेकिन सिक्का मूव नहीं करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि अगर जिस बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको मूव करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसका मास कम है उसको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखिए, ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू काज ए स्मॉल कार टू पिक अप ए लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ए ट्रेन। दिस इज बिकॉज in comparison to car the train has much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the car. Clearly heavier or more massive object offer large inertia. ये important point है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लें कि जितनी भी अधिक मास की बॉडी होगी, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी। मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। ये हमारा मेन पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़ा है, उसका कंक्लूजन बोल सकते हैं हम। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ठीक है, अगर आप क्वांटिटेटिवली बात करें तो इनर्शिया को आप बॉडी के मास से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी का मास मेजर कर लिया, अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है। तो यहाँ पे वी में 10 रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। तो हम इनर्शिया और मास को इस प्रकार से हैं वो रिलेट कर सकते हैं। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिसिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये यहाँ से आप नोट कर लें। इनर्शिया की डेफिनेशन है कि इनर्शिया एक प्राकृतिक क्षमता होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कि वो अपना चेंज है उसको अपने आप नहीं कर सकता। मतलब रेस्ट में तो मोशन में नहीं आ सकता, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर हम बात करें द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर टू इट्स इनर्शिया, और जो मास है अगर वो किसी भी बॉडी का इनर्शिया बताता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन हैं, आप इनको करके देखें। अगर आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, इनमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, एक सेम साइज़ की रबर बॉल या स्टोन का, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, ए साइकिल और या ट्रेन का। ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन। तो ये आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन तीनों में कंपैरिजन है, तो आप बताएं कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इनमें जिसका मास ज़्यादा है ना तो उसी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप करके देखना। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हैं वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको कॉपी में भी करने हैं, नोटबुक में, फेयर नोटबुक के अंदर। उसके बाद हमारा आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फर्स्ट लॉ ने तो हमें बताया था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेज। ठीक है, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट एन एक्सीलेशन। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सीलरेट होगी। We would now like to study how the acceleration of an object depend on the force applied on it and how we measure a force। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका एक्सीलेशन है वो फोर्स पे किस प्रकार डिपेंड करता है,
और किस प्रकार से हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। मतलब फोर्स को अगर आप मैथमेटिकली मेज़र करना चाहें तो आपके पास क्या इक्वेशन होगी। तो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ। तो जो हमारे दैनिक जीवन के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम रिकाउंट करते हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ़ द बॉल हिट ए प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। ठीक है, जब आप टेबल टेनिस का गेम खेलते हो और अगर वो बॉल किसी प्लेयर को हिट कर दे तो उससे उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट ए स्पेक्टेटर इट में हर्ट हिम। अगर हम दूसरी बात करें कि मान लीजिए कोई फास्ट क्रिकेट बॉल है, अगर वो हिट कर जाती है प्लेयर को, ठीक है, तो वो उसको इंजर्ड कर देती है। ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क अलोंग ए रोड साइड। ठीक है, अगर एक ट्रक है वो हमने रोड के साइड में पार्क कर रखा है, ठीक है, बट ए मूविंग ट्रक, वो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट ए मूविंग ट्रक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टूडेंट। बट ए मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। लेकिन अगर ट्रक है वो स्पीड में है, चाहे वो 5 मीटर पर सेकेंड की क्यों ना हो, तो उसके सामने अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो वो इंजर्ड हो जाता है। तो ए स्मॉल मास सच एज बुलेट में किल ए पर्सन व्हेन ए फायर्ड फ्रॉम ए गन। एक छोटा सा मास होता है बुलेट का, जो हमारी गोली होती है बुलेट, ठीक है, लेकिन वो है ना, अगर गन में से हम फायर करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मार सकती है। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रभाव है, इम्पैक्ट जो पैदा होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी। जैसे ट्रक के केस में मास, ट्रक का मास ज़्यादा है, अगर वो धीरे भी चलेगा तो भी उसके सामने अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको इंजर्ड कर देगा। बुलेट है, उसका मास कम है, लेकिन गन है उसकी स्पीड बढ़ा देती है, तो वो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। तो सिमिलरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सीलेट, वी नो दैट ए ग्रेटर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंट दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि कोई क्वांटिटी है जो इन दोनों के कम्बिनेशन से बनती है, ठीक है, मास और वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे। ऑन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। और जब वेलोसिटी और मास दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी आ जाती है, इन दोनों का कंबाइन फॉर्म को हम बोलते हैं मोमेंटम, जो कि न्यूटन ने अपने लॉ के अंदर बताया है। तो द मोमेंटम पी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो अब मोमेंटम है, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और जो मोमेंटम की SI यूनिट है वो हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की kg होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट देयरफॉर क्लियर दैट ए फोर्स आल्सो प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो फोर्स है वो मोमेंटम को भी चेंज करता है। तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, तो सेकेंड लॉ की हम बात कर रहे थे, हमारे पास मोमेंटम का हमें पता चल गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो ये सेकंड लॉ हमारा ये बन गया। रेट ऑफ चेंज का मतलब है समय के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, डी बाई डी टी ऑफ पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। आप इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए, हम जो जितना पढ़ रहे थे ना, इसमें हमने देखा कि मास है, मास अपना प्रभाव दिखाता है, वेलोसिटी है वो या स्पीड है वो अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो कंबाइंड फॉर्म है ना, वो मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी हाई स्पीड से जा रही है तो उसका मास भी है, उसकी स्पीड भी है, तो वो उसका मोमेंटम है। ठीक है, अब वो उसका मोमेंटम समय के साथ जो चेंज हो रहा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया है। तो यहाँ से हमारा लॉ बन गया कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको अपने नोटबुक के अंदर करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे कि हम सेकंड लॉ का यूज़ करके हम एक फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करेंगे जिससे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।